नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जॉइन अस पर। दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि बीपीएससी टीआरई 3, बीपीएससी टीआरई 4, बिहार स्टेट और आरआरबी एलएलपी जैसी परीक्षाओं के लिए और टेक्नीशियन जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। निम्नलिखित में से किस कारण 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप अधिक गंभीर दाह करती है? तो दोस्तों भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, इसीलिए भाप से जलने पर अधिक जलन होती है उबलते हुए पानी की अपेक्षा। तो दोस्तों यहाँ पर भी सही हो जाएगा, भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? तो दोस्तों क्रायोजेनिक में निम्नतम तापमान जो है प्राप्त किया जाता है, तो यहाँ पर निम्न तापमान सही हो जाएगा, विकल्प बी। जैसे जो आपके क्रायोजेनिक इंजन होते हैं उनमें -150 डिग्री पर जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, तो वो क्रायोजेनिक इंजन होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों विकल्प बी निम्न तापमान सही हो जाएगा। ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होने का कारण है? दोस्तों जो कच्ची मिट्टी के मकान होते हैं वे ऊष्मा के जो है बुरे चालक होते हैं, जिसके कारण उनमें बड़ी कठिनाई से ऊर्जा का प्रवाह हो पाता है और इसी कारण वो हमेशा ठंडी में गर्म और गर्मी में ठंडे बने रहते हैं। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, कच्ची मिट्टी बुरी चालक होती है। जब गर्म पानी को अधिक तप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाती है, इसका क्या कारण है? दोस्तों इसका कारण यही है कि अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है, जिसके कारण वो टूट जाता है। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों सड़कों पर जो आप पीले लैंप देखते हैं उसमें सोडियम का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए सोडियम सही हो जाएगा। प्रकाशिक तंतु का प्रयोग जिसको ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग संचार सेवा के लिए किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, संचार सेवा। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करता है? तो दोस्तों फाइबर ऑप्टिक्स या प्रकाशिक ये जो है आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर काम करता है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। तो दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। तो दोस्तों आकाश का जो रंग हमें नीला दिखाई देता है और अंतरिक्ष में बैठे किसी व्यक्ति को काला दिखाई देता है, इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। यहाँ पर विकल्प डी सही जो आएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है अपवर्तन। अपवर्तन के कारण पानी की तली ऊपर उभरी हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। मरीचिका एक उदाहरण है। मरीचिका एक प्रकार का भ्रम है जो प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कारण संभव होता है। तो दोस्तों इसको मृग तृष्णा भी कहते हैं। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग मरीचिका की घटना घटित होती है। कारों के हैंड लैंप में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों कारों के हेड लैंप में परवलयिक अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है या अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर विकल्प ए परवलयिक अवतल दर्पण सही हो जाएगा।
साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण है। तो दोस्तों इसका कारण है व्यतिकरण। सही हो जाएगा विकल्प सी, व्यतिकरण। हीरे की चमक का कारण है। तो दोस्तों हीरे की चमक का कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन है, जिसके कारण हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट लगता है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। वर्णांधता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? दोस्तों वर्णांधता में व्यक्ति लाल और हरे के बीच डिफरेंस नहीं कर पाता, तो इसको दूर करने का उपाय क्या है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, सिलेंडरी लेंस या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों वर्णांधता को दूर करने का इनमें से कोई भी उपाय सही नहीं है। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। वायुमंडल के ऊपरी भाग में, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो दोस्तों ओजोन परत हमारी रक्षा पराबैंगनी किरणों से करती है। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा। पराबैंगनी किरणें, यदि ओजोन परत नहीं होती तो पराबैंगनी किरणें हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जाती और रक्त कैंसर और आँखों की जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, पराबैंगनी विकिरण। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। दोस्तों निकट दृष्टि दोष भी लिख सकता है केवल, या मायोपिया भी लिख सकता है, तो दोनों एक ही हैं। कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए ठीक किया जा सकता है? तो दोस्तों जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें निकट में दृष्टि होती है और दूर में दोष होता है। इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प सी अवतल लेंस सही हो जाएगा। रात में कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी करना निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए संभव है? तो दोस्तों अगर रात्रि में फोटोग्राफी और वो भी कोहरे की उपस्थिति में, तो अवरक्त विकिरण की सहायता से ऐसा करना संभव हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा विकल्प बी अवरक्त विकिरण। तो दोस्तों जो आपके टीवी रिमोट होते हैं उसमें भी अवरक्त विकिरण का प्रयोग होता है। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। समुद्र में पानी के नीले होने का कारण है? तो दोस्तों समुद्र में पानी के नीले होने का कारण है जल अणुओं द्वारा नीचे प्रकाश का प्रकीर्णन। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो दोस्तों एक सामान्य नेत्र के लिए जो सुस्पष्ट दृष्टि है वो है 25 सेंटीमीटर। अर्थात यदि कोई वस्तु कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है तो हमारी आंख उसे अच्छी तरह से देख पाने में सक्षम है। अन्यथा यदि उससे नज़दीक है या उससे थोड़ी दूर है, उससे नज़दीक है, तो वो देखने में थोड़ा कठिनाई होगी। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? दोस्तों तारों के टिमटिमाने का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन है। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है। वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है। तो दोस्तों उत्तल दर्पण उसमें होता है, पीछे का चित्र देखने के लिए उत्तल दर्पण, क्योंकि एक छोटे से क्षेत्र में भारी बड़े एरिया को कवर करना होता है, तो इसलिए यहाँ पर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो दोस्तों ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम होता है माइक्रोफोन। क्या होता है? माइक्रोफोन। और इसी विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है दोस्तों? लाउड स्पीकर। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, माइक्रोफोन। एक्सरे की खोज, एक्सरे यानी एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो दोस्तों एक्स किरणों की खोज रोन्टगन ने की थी। इसने रोन्टगन ने की थी। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा, रोन्टगन। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैनल का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों भूकंप की तीव्रता नापने के लिए रिक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, रिक्टर पैमाना।
डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों डेसिबल इकाई का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता के लिए। पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से? तो दोस्तों तरंगे दो तरह की होती हैं, एक अवश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। तो दोस्तों जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती हैं, और यदि यहीं श्रव्य तरंगों की बात करें तो वो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती हैं, जिनको हम सुन पाते हैं। और जो अवश्रव्य तरंगे होती हैं उनकी आवृत्ति 20 से कम होती है। तो यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। निम्नलिखित में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए किया जाता है? तो दोस्तों आपसे बता दें कि वायु की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपका सही हो जाएगा विकल्प बी। अगर बात करें बाकी विकल्पों की तो एमीटर विद्युत धारा नापता है, अल्टीमीटर आपकी ऊंचाई मापता है, और ऑडियोमीटर ये आपकी ध्वनि का वेग मापता है। यहाँ पर विकल्प एनीमोमीटर सही हो जाएगा। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो दोस्तों स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर काम करता है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय की धड़कन को सुना जाता है और ये उसकी क्या करता है, ध्वनि का परावर्तन करता है, यानी हृदय की गति को रिकॉर्ड कर लेता है। चमगादड़ बाधाओं को पता लगा सकते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं पराश्रव्य ध्वनि तरंगे। जो चमगादड़ होते हैं उन्हें दिखाई नहीं देता, किंतु वो अपने सामने आने वाले अवरोध को जान लेते हैं। किस कारण? पराश्रव्य ध्वनि के कारण। वे इसका प्रयोग करके तो यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा, पराश्रव्य ध्वनि तरंगे। चमगादड़ निम्नलिखित किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? तो दोस्तों चमगादड़ पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग करके अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने के बजाय दो बाल्टियों को अलग अलग दोनों हाथों में ले जाना आसान होता है, क्योंकि गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों में होता है। दोस्तों ये अपने आप को संतुलित करने के लिए ठीक होता है, क्योंकि जब आप एक बाल्टी लिए रहेंगे तो आप एक तरफ झुके होंगे और एक हिस्सा आपका जो है जो खाली होगा। जब आपके दोनों हाथों में होगा तो आप सीधे चल देंगे, तो इससे आपका जो गुरुत्व केंद्र होगा आपके पैरों के बीच होगा। तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों के बीच में होता है। यहाँ पर सही हो जाएगा। वाहनों के टायर किस लिए अच्छी प्रकार से फुलाए जाते हैं? तो दोस्तों वाहनों के टायर फिसलन से बचने तथा न्यूनतम घर्षण हेतु अच्छी तरह से फुलाए जाते हैं। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, फिसलन से बचने तथा न्यूनतम घर्षण हेतु किया जाता है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच उपग्रह की गति के साथ अनुसरण करता रहेगा। दोस्तों स्पेस में सारी वस्तुएं उसी प्रकार चक्कर लगाने लगती हैं जैसे स्पेस में स्पेस स्टेशन चक्कर लगा रहा है। दोस्तों यदि आप उससे बाहर कुछ गिराते हैं तो वो भी उसी गति से चक्कर लगाने लगेगा। तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, उपग्रह की गति के साथ अनुसरण करता रहेगा। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है? तो दोस्तों इसका कारण है पृष्ठ तनाव। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करती है? तो दोस्तों बॉल पेन गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर काम करती है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है? तो दोस्तों वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन रिकॉर्ड करने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा विकल्प बी, हाइग्रोमीटर। तो दोस्तों बैरोमीटर द्वारा वायु दाब मापा जाता है, लैक्टोमीटर द्वारा दूध की क्वालिटी मापी जाती है, दूध में पानी मिला हुआ है कि नहीं उससे मापा जाता है, और हाइड्रोमीटर द्वारा द्रव का घनत्व मापा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। www का अर्थ है? दोस्तों www का प्रयोग हम कोई भी वेबसाइट इंटरनेट पर खोलने के समय करते हैं, और इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, और इसकी खोज
टिम बर्नर्स-ली ने की थी। दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण है अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल केंद्र से बाहर की ओर लगता है। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि जो भी चीजें होती हैं वो केंद्र से बाहर की ओर जाती हैं। तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, अपकेंद्र बल या अपकेंद्रीय बल। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है, इसीलिए पहाड़ों पर भोजन बनाने में कठिनाई होती है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब पर पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है, इसलिए कम तापमान पर ही जल उबलने लगता है। चावल पकाना कठिन होता है। तो दोस्तों चावल पकाना कठिन हो जाएगा पर्वतों के शिखर पर, क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसलिए लगता है, जिससे चावल पकने में कठिनाई होती है। यहाँ पर विकल्प ए पर्वत के शिखरों पर सही हो जाएगा। गर्म मौसम के दौरान पंखे से सुख मिलता है, इसका कारण है। तो इसका कारण दोस्तों हो जाएगा, हमारा पसीना जल्दी सूख जाता है तो हमें ठंडक का अनुभव होता है, जिससे हमें सुख मिलता है। तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। आज का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न, किसी बत्ती में तेल बढ़ने या चढ़ने का कारण है। तो दोस्तों इसका कारण तेल का पृष्ठ तनाव है, विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, तेल का पृष्ठ तनाव। तो दोस्तों आज के सेशन में सिर्फ 50 प्रश्न थे जो कि साइंस से पूछे गए थे, और ये पूछे गए सारे प्रश्न हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हें जरूर अच्छे से तैयार कर लें, इन्हें रट लें, क्योंकि एग्जाम में यही आने वाला है, यही आने वाला है, यही आने वाला है। दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।